सऊदी अरब ने यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप, मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यमन के, जो वहाँ के वैध राष्ट्रपति कहे जाते हैं, उनके हवाले से कहा था कि यूएई पिछले 24 घंटे के भीतर भीतर यमन से अपनी सभी सेनाओं को वापस बुला ले और वहाँ से किसी भी गुट को सैन्य और आर्थिक सहयोग देना बंद कर दे, मतलब वहाँ से यूएई निकल जाए। जिसके बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में यूएई ने इन आरोपों की कड़ी निंदा की थी और यूएई का कहना था कि उसने यमन के किसी भी गुट को कभी भी सऊदी अरब के लिए खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं उकसाया। वहाँ दो ही गुट है, एक तो सरकार है वहाँ की यमन की सरकार है और दूसरा हूती। तो यूएई पे आरोप लगा कि वो सऊदी अरब के खिलाफ तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इस बयान में कहा गया कि यूएई सऊदी अरब की सुरक्षा और स्थिरता के प्रति जो है वो अपनी सफाई दे रहा है कि प्रतिबद्ध है वो देश और देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा सम्मान करता है। लेकिन मुल्ला जो वहाँ का मकुल्ला जो है वहाँ का बंदरगाह है, वहाँ हथियार की कोई बड़ी खेप नहीं उतारी गई। जो वहाँ उतारे गए वो किसी यमन गुट के लिए नहीं बल्कि यमन के काम कर रही यूएई सेना के इस्तेमाल के लिए था। और हुआ क्या, उस पर हमला कर दिया गया, सऊदी अरब की तरफ तबाह कर दिया गया और इसी में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। यमन की जारी इसी दो देश के बीच में तनातनी के बीच में पाकिस्तान आपको पता ही मजे लेता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई, कैसे असीम मुनीर पर बौखला गए हैं सऊदी अरब के जो सलमान हैं वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ये पाकिस्तान दो देश के बीच में उन्माद को कम करना चाहिए, तनाव को कम करना चाहिए। युद्ध जैसे हालात हो गए, हमला कर दिया बंदरगाह पे जहाँ पे पूरी यूएई के हथियार गोला बारूद था उस पर हमला कर दिया गया। उसी बीच असीम मुनीर चमचागिरी कर रहे हैं यूएई की, उनकी चमचा सोच रहे हैं कहीं इसको भी खुश कर लें सऊदी अरब को। यहाँ सऊदी अरब बौखला गया है इससे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि यूएई और सऊदी अरब का यमन में टसल चल ही रहा था। ये टसल कोई नया नहीं है, ये टसल बहुत पुराना है। और हूती, आप जानते हैं कि हूती किसका प्रॉक्सी संगठन है? ईरान का प्रॉक्सी संगठन है और सऊदी और ईरान के बीच में कभी बनती नहीं है। इस चीज़ से हमारे सभी दर्शक बहुत इस चीज़ की उनको जानकारी है और हमने बहुत बार बताया भी है अपने इसी शो में। और इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पर यूएई जो कह रहा है कि हमने कोई सेना नहीं उतारी है, वहाँ पर उनकी अपनी एक सेना काम कर रही थी। STC वहाँ पर उनकी सेना है जो वहाँ पर काम कर रही थी और वहाँ के जो सऊदी के समर्थित जो सरकार है उस सरकार को उखाड़ फेंकने में लगे हुए थे। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं, और ये प्रमाणित खबर है। और इस चीज़ को विरोध किया किसने? सऊदी अरब ने। और यहाँ पर ईरान, हम सब जानते हैं कि यमन को एक तरफ से हूतियों ने घेर रखा है और हम ये भी जानते हैं कि लाल सागर में यमन की क्या महत्वपूर्ण लोकेशन है। इस लोकेशन को जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हम यमन को नहीं समझ पाएंगे। और यूएई और सऊदी अरब और हूती, इन तीनों के बीच में जो वॉर चल रही है, मतलब ये जो इस पर वर्चस्व स्थापित करने की जो लड़ाई चल रही है, इस वर्चस्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले यमन की लोकेशन को समझना पड़ेगा। लोकेशन हम जानते हैं कि यमन है रेड सी में और वो सबसे बड़ा बंदरगाह बन जाएगा। और बंदरगाह आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के लिए, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, तीनों के लिए बंदरगाह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम सब समझते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापार अगर किसी चीज़ का है तो वो किस चीज़ का है? ईंधन का व्यापार है। ईंधन का व्यापार है तो ईंधन के व्यापार को वो एक क्या चाहिए? बड़ा बंदरगाह चाहिए। तो सही गया मैं, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान की एंट्री हुई है इस बीच, जो मैं इसी खबर को लाऊंगा, इसमें पाकिस्तान की एंट्री बहुत ज़रूरी है। ये तो तनाव है कि अब तीन देशों का टसल है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन इस बीच लंदन में रह रहे पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व मेजर ने बड़ा खुलासा किया है। आदिल राजा ने दावा किया है कि ये तनावपूर्ण माहौल में यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान में शिकार करने पहुंचे और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन पर भड़क उठे और प्रिंस ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या किसी और के नेता से मिलने से इनकार कर दिया। और आदिल राजा ने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों
नूर खान एयरवेज पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे, मतलब पिछलग्गू बने पड़े थे। पाकिस्तान का दावा था कि यह आधिकारिक दौरा था, लेकिन सूत्रों के खुलासा है कि दोनों के बीच यह मुलाकात महज 10 मिनट ही चली थी। और इस खुलासे के बाद एक बार फिर से शहबाज शरीफ यूएई के राष्ट्रपति से मिलने शिकार वाली जगह पे पहुंच गए। और इस दौरान शहबाज शरीफ और यूएई के राष्ट्रपति के बीच सऊदी अरब और यमन की जंग को लेकर बातचीत हुई और असीम मुनीर से नहीं मिले सऊदी प्रिंस। और इसके बाद पाकिस्तानी नेतृत्व के सऊदी अरब के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी। और आदिल राजा के मुताबिक असीम मुनीर चाहते थे कि सऊदी अरब यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर बुरा न मान जाए, और इसलिए वो प्रिंस बिन सलमान से मिलना चाहते थे। उन्होंने ये योजना भी बनाई थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मिलने से मना कर दिया। उनकी मंशा धरी की धरी रह गई और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस समय को असीम मुनीर और पाकिस्तान के किसी भी नेता से मिलने से इनकार कर दिया। और आदिल ने यह भी बताया कि इस समय पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज दोनों दुबई में हैं और यूएई के अलग ही खेल चल रहा है। यूएई के नेतृत्व के खास मकसद से मुलाकात कर रहे हैं, और इसका मकसद है कि बिलावल भुट्टो को पीएम बनाना चाहते हैं असीम मुनीर, और जो शहबाज शरीफ को हटा के मरियम नवाज को बनाना चाहते हैं, जो सऊदी अरब के काफ़ी करीबी है। तो सऊदी अरब बहुत ही, पाकिस्तान की राजनीति भी इम्पोर्टेंट है, और वो यूएई और उन दोनों के बीच में तनाव और भड़का रहा है। मतलब ये हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक दशा अगर किसी पर निर्भर है, एक प्रकार से जो दया है वो दया कौन करता है? एक तो अमेरिका करता है और दूसरा करता है सऊदी। इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इस चीज़ से हम सब जानते हैं। सऊदी अरब में ये भी समझौता हुआ था कि हम पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला माना जाए, समझौता भी कर रहे हैं वो लोग बहुत ही करीब। लेकिन जिस तरीके से दुश्मनी अभी जो बन गई है, तनाव तनातनी के बीच में, वो दुश्मन मान बैठे हैं पाकिस्तान को, और खासकर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को पूरी तरह से दुश्मन मान बैठे हैं। इस दुश्मनी का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और यूएई और सऊदी अरब, अगर आप इनका कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको बताया अभी, यही मेन कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट में आसिम मुनीर चाहते हैं कि दोनों तरफ से वो अपने आप को अपना हित साध लें, जो कि संभव नहीं दिख रहा किसी को। मैं इसी राजनीति पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो जो पूर्व जनरल है पाकिस्तान का, वो आदिल राजा, वो ये खुलासा कर रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों चाहते हैं कि जो यूएई के राष्ट्रपति हैं वो असीम मुनीर पर दबाव बनाएं और शहबाज शरीफ की जगह पर मरियम को पाकिस्तान का अगला पीएम बनाया जाए। वहीं पाकिस्तान की ऐसी अटकलें हैं कि असीम मुनीर अब बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का अगला पीएम बनाना चाहते हैं। किसी को भी बनाए, पीएम बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मतलब होता है जीरो, और सब कुछ होता है कौन? सेना प्रमुख। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो उनकी पद चिन्हों पर चले, जो उनकी कठपुतली बनकर चले, वो पाकिस्तान की सत्ता में रहे। और इस चीज़ को किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान कहने के लिए एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन है वो एक तानाशाही, सैन्य तानाशाही वाला राष्ट्र। लेकिन जो सऊदी अरब के जो प्रिंस है वो चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। और आदिल ने यह भी बताया, जो पूर्व जनरल हैं, कि सऊदी प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो वो जो पूर्व जनरल आदिल है वो बता रहे हैं कि सऊदी प्रिंस काफ़ी गुस्से में, और वो कह रहे हैं कि मैं असीम मुनीर को देख लूँगा। आप सोचिए, इतना गुस्सा है। वहाँ की राजनीति जो है वो यूएई और सऊदी अरब पर टिकी है कि मेरा पीएम ये बनेगा, मेरा पीएम ये बनेगा। उनके तनाव में भी उंगली कर रहा है पाकिस्तान, अपना देश संभाल नहीं रहा उनसे, और वो उनके देश में उंगली कर रहे हैं, तनातनी में भी उंगली कर रहे हैं। और हमारा पीएम, अब हमारा पीएम, ऐसे मतलब ये क्या है? किस प्रकार की राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये खेल रहे हैं असीम मुनीर? मतलब ये राजनीति नहीं है सर। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये राजनीति नहीं, ये अपना उल्लू सीधा करना है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए आसिम मुनीर अलग रास्ते पर जा रहे हैं। जहां पहले ये दोनों गल भैया बने हुए थे, आप देखते थे कि जहां भी जाते थे दोनों साथ जाते थे, चाहे वो व्हाइट हाउस हो, वहां भी दोनों साथ जाएंगे, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। लेकिन अब ये गल भैया क्यों खराब हो रही है? क्योंकि राजनीतिक माहौल बदल रहा है पाकिस्तान का। आप देख रहे हैं इमरान खान के समर्थन में लोगों का हुजूम उतर रहा है, और उस हुजूम को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल बदल रहा है। और विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी चाहते हैं कि
इमरान खान को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इमरान खान सरेंडर के मूड में, आपने अभी तक इतिहास देखा होगा कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन इमरान खान ने सरेंडर नहीं किया, वो यहीं रहा और जेल में है और एकांतवास में रह रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान रिहा होंगे और ये जो तनाव का खेल खेल रहे हैं ना, दो देशों के बीच में युद्ध का उन्माद, कहीं पाकिस्तान ही उस घेरे में ना आ जाए। इसलिए पाकिस्तान, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझना होगा कि ये जो आप तनाव वाला खेल खेल रहे हैं, कभी भारत के साथ, कभी बाकी अरब कंट्री से, आप अलग थलग ना पड़ जाए दुनिया के पटल पर। इसलिए आप लगातार हमारे वर्ल्ड वॉरियर शो को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क।